अरे आ गया आ गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका आप ही का अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। 17 तक कंप्लीट करने के बाद 18, 19 और 20 इस तीनों क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। और होगा तो 20 के बाद 21 का बनाएंगे ही। वो थोड़ा सा उसमें क्या नाम है, उसमें थोड़ा ज्यादा वो है, मतलब कि क्वेश्चन है 21 नंबर में ही, तो हो सकता है तो इसी वीडियो में से ऐड कर दिया जाएगा, नहीं तो उसको अलग कर दिया जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास किया गया है, दिया गया है कि जो एफ एक्स है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और अल्फा एंड बीटा इसका जीरोज है। तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रिक पोलिनोमियल का क्या है, अल्फा और बीटा इसका जीरोज है। तो हम लोग जानते हैं कि जब जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय। हम इसको दोनों को पहले सोल्व करते हैं तो इसका क्या जीरोज निकल जाएगा, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हम निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाय, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी कह रहा था क्या, माइनस 3 होगा, और ए कहने का मतलब हो गया 1। इस तो नीचे में कुछ आएगा नहीं। अल्फा इंटू बीटा पे आते हैं, सी कह रहा था माइनस 2 और ए हमारा 1 है। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास हो गया माइनस 2। ये दोनों वैल्यू आ गया। अब हमारे पास आगे कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रिक पोलिनोमियल लाइए जिसका जीरोज होना चाहिए 1 बाय अल्फा, जिसका जीरोज होना चाहिए क्या, पहला जीरोज जो हमारे पास होना चाहिए 1 बाय 2 अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा मेरे पास जीरोज होना चाहिए 1 बाय 2 बीटा प्लस अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल, हमको पोलिनोमियल बनाना है, पी एक्स बनाना है। तो पी एक्स बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिस फॉर्मूला का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहले माइनस साइन आएगा, बाद में फिर प्लस साइन आएगा, याद रखना ये। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और हमको बनाना है इसका पोलिनोमियल, इसका और इसका यूज करके पोलिनोमियल बनाना है। तो यही दोनों एक बार ऐड होगा जिसका सम होगा, और यही दोनों का एक बार प्रोडक्ट होगा। इन दोनों का हम लोग अगर सम निकालेंगे तो 1 बाय 2 अल्फा है प्लस 1 बाय 2 बीटा है इन प्लस अल्फा। तो इसका अगर हम लोग सम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 बीटा प्लस अल्फा, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हमारा 2 अल्फा प्लस बीटा। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा फ्रैक्शन वाला जो हमारा सम है, इसको बनाना तो बहुत आसान है, तो आप लोग जानते होंगे। 2 अल्फा 1 अल्फा हो गया 3 अल्फा, और 2 अल्फा और 1 अल्फा हो गया 3 अल्फा, और वैसे ही मेरा 3 बीटा भी होगा। इसको अगर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा, प्लस हमारा हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा मेरा प्लस 2 बीटा स्क्वायर, प्लस हो जाएगा मेरा अल्फा इंटू बीटा। इसको जब आगे और सॉल्व किया जाए, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 को मान लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा सम के रूप में आ गया, मतलब इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया। इन्हीं दोनों का यूज करके इसका हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, और इन्हीं दोनों का यूज करके अल्फा इंटू बीटा भी निकाल देंगे। ये ऊपर में आ गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अगर देखा जाता है 4 अल्फा इंटू बीटा और 1 अल्फा इंटू बीटा, मतलब 5 अल्फा इंटू बीटा, प्लस इसमें फिर अगर कॉमन लेंगे 2 तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर वही काम करना है। ये दोनों का हम मेरे पास कहीं से भी हमारे पास इसका नहीं है फॉर्मूला, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रोडक्ट और सम के रूप में फिर लाएंगे। जैसा कि अभी तक बताते आ रहे हैं, अभी तक ये बताते आ रहे हैं कि हम लोग जो होता है ए स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्ट और ये सम के रूप में, और ये हमारा क्या होगा, यहां से ये निकल जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम लोग जानते हैं कि 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूप जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, और तब जाके इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 अल्फा प्लस बीटा है इंटू 5 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, इसके जो जगह पे हम लोग इसको लिख देंगे, जो कि हमारा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस है हमारा 2 अल्फा बीटा।
आगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3 है, इंटू 3 हो जाएगा बाय 5 अल्फा इंटू बीटा, मतलब कहें तो 5 इंटू -2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब कहें तो 9 -2 इंटू -2, तो ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे और आगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 9 और हमारे नीचे में क्या होगा, ये जो -10 प्लस हमारा हो जाएगा क्या चीज, 9 4 13 26 हो जाएगा, मतलब 26 इक्वल टू हो जाएगा 9 बार ये हो जाएगा मेरे पास 16 जो कि प्लस का होगा। तो यहां से पहला नंबर का जो हमारे पास है हमको सम निकल के आ गया। सम क्या है, 9/16। ये सम जो है, ये सम इन दोनों का सम अगर देखा जाए तो इन दोनों का सम हो गया 9/16। अब हमको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन दोनों को अब क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहां से हम लोग जान चुके हैं कि मेरे पास सम जो है 9/16 आ गया, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहां से एक वैल्यू हमारे पास जो था 9/16 और इंटू एक्स, हम लोग जानते हैं ये पॉजिटिव में था तो ये निगेटिव का निगेटिव रहेगा, इसका साइन नहीं चेंज होगा। अब हम लोग इसको साफ करते हैं, इसका तुरंत प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट निकालना है आसान, यहीं पे प्रोडक्ट निकाल देते हैं। हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू है हमारे पास 2 बीटा प्लस अल्फा। प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, इसको इससे इंटू होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 अल्फा बीटा और फिर जाके मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, अब प्लस मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। फिर से वही देखिए 1 बाय ये 4 1 5 अल्फा इंटू बीटा, 2 को मान लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1/5 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ जो कि -2 है, तो इसको हम लोग -10 सीधा लिख देते हैं, -2 5 से इंटू का -10 हो गया प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग जान रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा मेरे पास 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए 1/-10 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा को देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 3 जो कि हमारा हो जाएगा 3 9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 इंटू हो जाएगा मेरे पास क्या -2 जो कि प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये पहले सॉल्व कर चुके हैं। 1 बाय हो जाएगा क्या चीज, -10 प्लस हो जाएगा यहाँ क्या चीज हो जाएगा मेरे पास 26 और हमारे पास 1 बाय हो जाएगा 16, 1 बाय हो जाएगा मेरे पास क्या चीज 16। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/16 सीधा। ये कैसे वो आपको समझ में आता हुआ, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग लगातार सॉल्व करते चलेंगे। आप हम लोग जानते हैं कि अब हम देखिए ये भी सही है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है, लेकिन हमको इसको जब फर्दर ऑल सॉल्व करेंगे तो सब तीनों जो हमारा ये है इस टर्म को और इस टर्म को 16 से इंटू कर देंगे तो होल नंबर में आ जाएगा ऊपर में, मतलब कि ये फ्रैक्शन हट जाएगा सबसे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको होल नंबर में कर देंगे +1। ये हमारा जो होता है सबको 16 से इंटू करने, मतलब कहें तो 16 सबका क्या कर दिए हैं, सबका हम लोगों ने 16 वो कर दिया है, मतलब कि 16 से सबको इंटू कर दिया, या तो हम लोग कहे तो सबका भिन्न का जोड़ कर दिया, मतलब आगे सॉल्व कर दिया है। तो इसके बाद 16 का स्क्वायर -9x + 1 जो है वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जिसका जीरोस हमारे पास होगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर -9x + 1, ये हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया रिक्वायर्ड। अब हम लोग हाँ तो 19 नंबर करते हैं। 19 नंबर हमारा सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। देखिए दिया हुआ f(x) x² + px + q और अल्फा और बीटा जो इसका जीरोस है, तो अल्फा और बीटा जब इसका जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a जो कि हमारा हो जाएगा -p, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है c/a जो कि हो जाएगा ओनली q। अब देखिए कह रहा सवाल, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खोजिए या ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइए जिसका जीरोस होना चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड दूसरा जीरोस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल लाइए। तो हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमारा यहां से
ये होता है। देखिए क्या लिख दिए हम, ये फॉर्मूला याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कीजिए, बहुत जरूरी है फॉर्मूला। आप लोग को जैसा कि मालूम है कि हम लोग बनाएंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इसका और इसका इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब ये और ये पूरा जो है इसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब हमको बनाना है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए इसका और इसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो इसका मतलब हम लोग जो एक कंडीशन करेंगे अभी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें ये जीरोज और ये जीरो का इसमें यहाँ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों जीरोज का सम निकालेंगे, क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मूला निकालने के लिए एक बार सम की जरूरत पड़ेगा, एक बार हमारे पास प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सम निकालते हैं, सम निकालते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम निकालते हैं हम लोग साइड में। जब सम निकाला जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का सम, तो हम लोग जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, यहां से कहानी इसका हो जाएगा खत्म। तो बचा यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां से 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हमारे पास किसका सम आ गया, इसका सम आ गया। मतलब हम लोग हमारे पास सम जो है, जो हम लोग को यूज करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल बनाने में, वो सम हमारे पास आएगा। तो उस सम को हम लोग पहले यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि सम हम लोग का 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थोड़ा सा और आगे जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अभी आप लोग को मालूम होगा, जैसा कि इसमें हम लोग के पास कहीं भी फॉर्मूला, हम लोग के पास जो ये दिया हुआ है, ये जो हम पी और ये जो हम क्यू निकाले, तो इसका क्या यूज है, इसका यूज यहाँ पे यही है कि हम लोग जो नया पॉलिनोमियल बनाएंगे, उस पॉलिनोमियल में हमारे पास इसका यूज करके पी और क्यू के फॉर्म में हमको पॉलिनोमियल लाना है। इसके कहने का मतलब, सवाल करने का ये मतलब था कि सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देखिए और इसका जीरोस निकालिए और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालिए, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। और फिर कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लाइए जिसका जीरोस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो। ध्यान रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका जीरोस अल्फा और बीटा है। अब कह रहा है कि इस जीरोस, ये जो हमारा अल्फा और बीटा है, ये जो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा रिलेशन है किसके किसके बीच में, कोएफिशिएंट और हमारा जीरोस के बीच में, उस रिलेशन का यूज करके हम लोग का ऐसा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो। सवाल यहां पे यही कह रहा है। हम लोग जानते हैं कि यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई नया फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, मतलब अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर यहां पे फॉर्मूला बनने में हमारा एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जैसा कि अभी तक करते आए हुए हैं। इसको करेंगे चेंज, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सम है, ये हमारा क्या है, सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो जब हम लोग के पास दो ठो दिया हुआ है, जो दो ठो हमारा गिवन वैल्यू दिया हुआ है, तो तीसरा हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, ये प्लस में क्या होगा, माइनस में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं। तो इसको रखेंगे, इसको इसलिए रखेंगे बाबू क्योंकि हमारे पास यही दो ठो टर्म दिया हुआ है, यही दो ठो हमारे पास टर्म दिया हुआ है, बस। उसके अलावा तीसरा कोई टर्म है ही नहीं, इसीलिए हम इसको चेंज करते चलेंगे। अगर इस पे पावर 4 हो जाए, मान लेते ऐसे पावर हो जाए, जो कि ये पावर हो जाए, तो इसको भी हम लोग चेंज करते जाएंगे, इसी इसमें ले आएंगे, जो कि हम लोग पहले किए हुए भी है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा 2 तो रहेगा आगे,
हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -2 अल्फा बीटा, तब जाके हमारे पास ऐसा कंडीशन आ गया। अब हम लोग जान चुके हैं कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग सीधा पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू -p का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, कोई भी निगेटिव वैल्यू हो या कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर उस पर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। -2 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब क्या 2 क्यों। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सम जो है, सम ये दोनों का जो सम था हमारे पास, इसका और इसका सम जो है हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि हमारे पास आ गया। तो इस सम को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, जो कि हमें फॉर्मूला बनाने में काम आएगा। पी स्क्वायर माइनस हमारे पास हो गया 2q और x तो बाहर से ही लगेगा। अब हम लोग को यहाँ चाहिए अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसका और इसका सम। तो ये भी निकालेंगे, तुरंत निकालते इसको भी यहीं पे निकालेंगे, क्योंकि देखिए निकालते हैं इसको, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, बहुत आसान है। इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, कैसे होगा ये हमारा हो जाएगा इधर से। देखिए आप लोग मान लेते ए स्क्वायर है और इंटू बी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ए बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते थे। सेम हाल तो यहाँ, इसको अगर ए मानते, इसको अगर बी मानते तो हम लोग लिख सकते थे, लिखेंगे हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा पे होल स्क्वायर, जो कि हम लोग ये और ये एक साथ होकर के यहाँ हो गया। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही फॉर्म में आ गया, उसी फॉर्म में लिखेंगे, मतलब अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर पे हमारा होल स्क्वायर है, पे हमारा यहाँ क्या है होल स्क्वायर। अब आप लोग को मालूम होगा, हम लोग को जैसा कि मालूम हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा है, और यहाँ पे हम लोग अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिख दिए हैं, जैसा कि फिर से हमको मालूम है। देखिए इसको हटाइए, हम लोग को मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि हमारे पास -p है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है जो कि -p है, तो इसको पहले लिख देते हैं यहाँ पे -p का होल स्क्वायर इंटू हम लोग लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग कर सकते हैं, और यहाँ की है। तो अब हम लोग के पास क्या हो गया, पी स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा तो कहीं से है नहीं, जब ये कहीं से है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम यहाँ कहीं से नहीं है तो हम लोग सीधा अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। अल्फा माइनस बीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग जान रहे हैं, देखिए एक फॉर्मूला आपको फिर से पहले बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास 4 अल्फा बीटा, ये हम बताए हुए हैं पहले, वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास जानते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, जो कि हमारे पास -p है, तो यहाँ पर हो जाएगा p का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारे पास हो गया क्या चीज 4q, प्लस में क्या होगा माइनस में, मतलब 4 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही चाहिए, जो कि हमारे पास p स्क्वायर माइनस 4q आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया p स्क्वायर माइनस 4q। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा का यहाँ वैल्यू जो हम लोग रख देंगे। देखिए ये कैसे हुआ, ये हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि ये कैसे हम लोग किए हुए हैं। इससे पहले 3 वीडियो, शायद 3 में से 2 वीडियो में बताए हुए कैसे किए, तो इसको आप लोग को जान लेना, बहुत आसान ये भी है, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि एक बार हिंट दे दें। हम लोग जान रहे हैं कि इसके बीच से अगर करेंगे इसको, अगर हम इसको मतलब कि पूरा इसको जब लिखेंगे 2 अल्फा बीटा आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इसको जब करेंगे तो -2 अल्फा बीटा आएगा, और जब इसके साथ 4 अल्फा बीटा जुट जाएगा तो ये अपने आप क्या बन जाएगा 2 अल्फा बीटा, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q,
लीजिए आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक और नया आ गया, मतलब कि हमारे पास मल्टीप्लायर मतलब प्रोडक्ट भी आ गया, जो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q। और हम लोग जानते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे हम लोग अभी इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 4q। और यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल हम लोग अभी खोज रहे थे। ये पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज ये दोनों हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आप लोग को एकदम आसान था, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते, लेकिन हमको यहाँ करने नहीं बोला है। तो यहां तक हमारा ये हो गया, जो कि हमारे पास देखेंगे अगर, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, और प्लस मेरे पास हो गया पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q। ये इसका हो गया आंसर 19 नंबर का। अब चलते हम लोग 20 में। तो 20 नंबर बनाएंगे। 20 में दो ठो पार्ट है, दोनों पार्ट को कंपेयर, तीनों सवाल एक ही तरह का, लेकिन तीनों में कैलकुलेशन अलग अलग है बस। 20 में दिया हुआ हमारे पास कि एफ एक्स हमको दिया हुआ है कितना, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। और फिर कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसका जीरो हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, जो कि माइनस बी बाय ए होता है, जो कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2/1, मतलब कहें तो सिर्फ 2 होगा। क्यों 2 होगा, अच्छा लीजिए लगा देते हैं। एक माइनस बाहर से एक माइनस 2 आया साथ में, तो यहाँ हो गया 2। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो जो कि हमारा सी बाय ए होगा, सी करने का मतलब 3/1 बराबर हो गया 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा 3। सम मतलब हो गया मेरे पास 2, और प्रोडक्ट करने का मतलब मेरे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट करने का मतलब मेरे पास हो गया 3। अब कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइए जिसका जो रूट्स हो या जीरोज हो वो होना चाहिए हमारे पास अल्फा, तो ऐसा हमको क्वाड्रेटिक जिसका रूट्स जो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2, और हमारे पास दूसरा रूट जो है बीटा प्लस 2। तो फिर से कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला का यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। करते हैं अपना कांड। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कहने का मतलब देखिए फिर बता रहे हैं वही बात, हमको पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें ये जीरोज और ये जीरोज हो। जब ये दोनों जीरोज होगा तो यहाँ पे प्लस में आएगा या मल्टीप्लाई में आएगा, तो यही दोनों जीरो जाएगा। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम लोग जानते हैं कि जब हमको पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरो होना चाहिए अल्फा प्लस 2, जिसका जीरो होना चाहिए बीटा प्लस 2, तो पॉलिनोमियल बनाएंगे तो जुटेगा भी यही, घटेगा भी यही, मटेगा भी यही, मल्टीप्लाई भी होगा यही, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल बनाना है कि जो इसका रिलेशन में हो, जो इसका रिलेटेड हो, तो यही कटेगा यही झटेगा यही मटेगा, सब चीज यही होगा। तो हम यही क्या करेंगे, इसको सटाएंगे मतलब जोड़ेंगे। बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमारे पास पहले से मिला हुआ है, जो कि हमारा 2 है, 2 रखेंगे, 2 प्लस 4 करने का मतलब 6। कितना आसान है, हमारे पास सम जो है आ गया। मल्टीप्लाई भी सेम वैसे ले आएंगे, दोनों को क्या करेंगे इंटू, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। हम लोग जान रहे हैं कि अगर करेंगे इंटू तो अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब 3 हमारे पास पहले से है, 2 को मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा होगा प्लस 4, 3 प्लस 2 तो पहले बाहर में, अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब क्या हो गया 2 प्लस 4 कहने का मतलब 3 प्लस 4 प्लस 4 8 3 11 कहने का मतलब यहाँ हो गया -11। यहाँ माइनस लगे यहाँ प्लस लगे, यहाँ प्लस 11 हो जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल हमको चाहिए वो पॉलिनोमियल हमको मिल चुका है, जिसमें यही दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत आसान बहुत आसान। पहला अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आ गया मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 पहला का। और दूसरा में अगर हमको देखा जाए, दूसरा नंबर बनाते हैं, पॉलिनोमियल सेम ये सेम ये सेम, कटेगा झटेगा तो ये होगा, ये मतलब कि इसका काम मेरा सब चीज वही है, लेकिन जीरोज बदला पॉलिनोमियल बदला। अब हमारे पास यहाँ कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल अब खोजिए जिसका जीरो होना चाहिए अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस बीटा बाय हमारे पास ये हमारा होना चाहिए ये।
जो हम लोग जान रहे हैं कि जैसे ही जीरोस बदल गया तो पॉलिनोमियल अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल बनता है ये जीरोस से इस फॉर्मूला में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पहले माइनस तब जाकर प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए आप लोग को मालूम ऐसा हो गया होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको एक बार जोड़ करके लिखेंगे और इसको एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो हम लोग वही करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको और इसको सम करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका और इसका सम क्या हो जाएगा, बीटा माइनस वन और बीटा प्लस वन। तो दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस वन इंटू हो जाएगा बीटा प्लस वन। तो इंटू में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस वन बीटा प्लस वन, प्लस हमारे पास बीटा माइनस वन इंटू हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस वन। यहां से अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा खाली कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, सवाल समझे कैलकुलेशन है बस। अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा माइनस बीटा, यहां से पहले प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा माइनस वन। ये हो गया पहला वाले का। अब अगर हम दूसरा में चलेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा और हमारे पास माइनस वन हो गया। नीचे ई अलग है इधर अलग है, ठीक। नीचे में देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस हमारे पास हो गया वन। देखिए जितना भी देख रहे हैं सब है या तो प्रोडक्ट में या तो मल्टीप्लाई में। देखिए अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा हमारे पास एक है और एक अल्फा यहाँ है जो कि हमारा निगेटिव, मतलब साइन चेंज है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव से कहानी अपने खत्म, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से कहानी अपने खत्म। और माइनस वन क्या हो गया माइनस टू हमारे पास हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से वैल्यू अभी रखेंगे लेकिन अभी नहीं रख रहे, अगले स्टेप में हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ हो गया मेरे पास माइनस टू, वैल्यू रखते हैं 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब हो गया 3 इंटू में माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब 2 हो गया प्लस 1। नीचे देखेंगे ऊपर देखेंगे तो 6 माइनस 2 3 और 3 हो गया मेरे पास 6। बहुत आसान है। देखिए अगर 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 बाय 6 जो कि अगर सिंपल कर लीजिए तो 2 बाय 3 हो गया। तो इसका कहने का मतलब हमारे पास सम आ गया जो कि 2 बाय 3 है, सम 2 बाय 3 है इंटू एक्स। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट हम लोग यहां से निकालेंगे। देखिए प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट निकल गया। ओहो उमंग क्लासेस, ये जो नहीं इस पे हमको जीके का मिलता है, समझे, जीके का क्वेश्चन मिलता है जो कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु के द्वारा ये चैनल चलाया जाता है, परम गुरु वही, समझे, वही चलाते उमंग क्लासेस। इसमें रोहित राज जो चैनल का बाय रोहित राज, जो मेरे गुरु इसका नाम है रोहित राज, उसी के द्वारा ये चैनल चलाया जाता है। उस पर बहुत तरह तरह जीके आता है, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसको जो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे, सब जितना ही वीडियो मेरा है सब में उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख सकते हैं कि उमंग क्लासेस बाय रोहित राज 200 प्लस सब्सक्राइबर है इसमें शायद अभी। इंटू आप देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे तो हो जाए b-1 इंटू b+1। अब हम लोग अगर इंटू करेंगे तो अल्फा -1 इंटू हो गया मेरे पास बीटा -1। अगर हम लोग फिर से देखेंगे तो अल्फा प्लस हो गया बीटा +1। देखिए बहुत आसान है। फिर से कैलकुलेशन होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा हो गया मेरे पास क्या चीज, माइनस और इंटू +1। इसको अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा +1। ऊपर में माइनस लेंगे कॉमन हो गया, अंदर में अल्फा प्लस बीटा +1। नीचे में अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें तो कॉमन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब क्या हो गया 3, माइनस अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब हो गया 2 +1। अब माइनस अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब हो गया 3, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब हो गया 2 और फिर +1। नीचे ऊपर हम लोग देखेंगे तो 3 - 2 +1 हो गया, नीचे में 6। अब हम लोग जानते हैं कि 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा, मात्र बचा 2 हो गया 6। 3 1 4, 4 में से 2 गया बचा 2 प्लस में।
बाय नीचे 6 मतलब 1/3। कहने का मतलब हमारा प्रोडक्ट 1/3 आ गया। अगर आपके बुक में, हम तो आंसर नहीं देखे, अगर आपके बुक में इतना तक आंसर है तो यही आंसर हो सकता है। इसको एक बार और कैलकुलेशन किया जाए तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा कि 3x² माइनस 2x प्लस 1 अब बाय हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक, या ये इतना कैलकुलेशन इसको यहाँ, या आपके पास बुक में अगर होगा तो यहीं तक आंसर होगा, और बुक में होगा तो एक कांस्टेंट आगे में यूज किया जाए जिसका नाम है के, यूज किया जाएगा कांस्टेंट। तो इस के का मतलब आपको बता चुके क्या होता है। इसके के का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते ए का कुछ वैल्यू होगा तो के उसके साथ इंटू हो जाएगा। यहाँ पे बी का जो वैल्यू 2/3 है इसको और इंक्रीज किया जाता है, इसको 1/3 है। मतलब अगर के यूज किया जाए, कांस्टेंट यूज किया जाएगा तो कांस्टेंट क्या होगा, वो इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा पॉलिनोमियल में कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हमारा पॉलिनोमियल जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, पॉलिनोमियल जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो हमारा x² माइनस 2/3x प्लस 1/3, ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम लोग सही मानते थे। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है हमारा ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ तक आपका 20 तक कंप्लीट। 21 बना करके इसी वीडियो में या तो जोड़ दिया जाएगा या फिर अलग हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन किया तो जाएगा ही। तो यहाँ पे इतना भर में ही रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो हम लोग, तब तक के लिए लगातार अब एडिशन में कुछ डालेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल का, तुरंत RS का पॉलिनोमियल उठाएंगे, उसको बना के डालेंगे। तो उसके बाद फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा चैप्टर चाहिए, या तो हम आप लोग से पूछेंगे उसी समय कि पॉलिनोमियल खत्म था आप लोग